पीएम मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक, नोटबंदी, लॉकडाउन, आर्टिकल 370 खत्म करने जैसे बड़े फैसले लिए। मंडे मेगा स्टोरी में नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर जानेंगे उनकी विरासत की कहानी। आजाद भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 74वां जन्मदिन मनाएंगे और जीवन के 75वें साल में प्रवेश करेंगे। नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। उनकी लीडरशिप में बीजेपी पहली बार 303 सीटें जीतने में कामयाब हुई। इसी दौरान एक वक्त 21 राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार बनाने में भी कामयाब हुए। सियासी विरासत। एक विस्तार बीजेपी बनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। 18 करोड़ मेंबर्स के साथ बीजेपी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में 9.9 करोड़ सदस्य हैं। 2015 में ही बीजेपी आगे निकल चुकी थी। बीजेपी के देश भर में 563 कार्यालय, देश के हर जिले में अपना भवन, वोटर लिस्ट के हर पन्ने में शामिल वोटर्स के लिए एक पन्ना प्रभारी बनाया। वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर 30 नाम। देश भर में बीजेपी के 2 करोड़ पन्ना प्रभारी। लगातार 3 बार पीएम बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी। 20 एक प्रदेशों में सरकार रही। 2014 पहली बार पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार। 2018 पहली बार 21 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार। 2019 पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी को 300 से ज्यादा लोकसभा सीटें। 2023 पहली बार राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 96 हुई। 2024 पहले गैर कांग्रेसी नेता जो लगातार 3 बार पीएम बने। सियासी विरासत। दो केंद्रीकरण बीजेपी की टॉप 4 वर्किंग बॉडी में मोदी सबसे बड़े नेता। बीजेपी में सभी फैसले 4 टॉप वर्किंग बॉडीज लेती है। एक नेशनल एग्जीक्यूटिव द सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, 3 पार्लियामेंट्री बोर्ड, 4 नेशनल काउंसिल लप मोदी इन चारों बॉडीज के सदस्य हैं। इनमें होने वाले हर फैसले पर उनकी मुहर जरूरी। 2014 से अब तक 68 विधानसभा चुनाव हुए। इनमें से 78% यानी 53 चुनाव मोदी के नाम पर लड़े गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी रखा गया। हर बिंदु को मोदी की गारंटी कहा गया। पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। सभी मंत्रालयों में प्रधानमंत्री का दफ्तर सबसे ताकतवर। 1948 से 1949 में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में 116 लोग थे। सबसे बड़ा अधिकारी सचिव स्तर का होता था। 2021 में आरटीआई से पता चला कि पीएमओ में 301 लोग हैं। अमूमन मंत्रालयों की फाइलें पीएमओ नहीं जाती थी, लेकिन 2017 में एक नोटिफिकेशन के जरिए इसे जरूरी कर दिया गया। मोदी के अफसर ही निपटाते हैं अहम सरकारी काम। राम मंदिर निर्माण। 2020 में राम मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी सरकार ने पीएमओ के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा को सौंपी। उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। जीएसटी 2017 में देश भर में जीएसटी लागू कराने के लिए पीएमओ के अतिरिक्त सचिव तरुण बजाज को वित्त सचिव बनाया गया। उन्हीं की निगरानी में जीएसटी लागू किया गया। राफेल सौदा। 1717 में पीएमओ के विशेष कार्य अधिकारी रहे विनय मोहन क्वात्रा को फ्रांस में राजदूत बनाकर भेजा गया। इन्हीं के जरिए ये पूरी डील हुई। नेपाल सीमा विवाद। नेपाल 2020 में राफेल सौदा कराने वाले मोहन क्वात्रा को ही नेपाल में राजदूत बनाकर भेजा गया। कतर नौसैनिक कांड। फरवरी 2024 में कतर ने 8 भारतीय नौसैनिकों कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पीएमओ में तैनात जॉइंट सेक्रेटरी दीपक मित्तल की इन्हें छुड़वाने में खास भूमिका थी। 2020 में दीपक भारत के राजदूत थे। राजनीतिक विरासत। कुछ मामलों में सिर्फ नेहरू से पीछे पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने केवल एक बार 300 सीटों का आंकड़ा पार किया है, जबकि कांग्रेस ने 6 बार 350 से ज्यादा सीटें जीती हैं। इनमें से 3 बार ऐसा नेहरू के नेतृत्व में हुआ। 1951 में कांग्रेस ने 28 में से 21 प्रदेशों में सरकार बनाई थी। 1971 में इंदिरा के समय में 17 प्रदेशों में कांग्रेस सरकार बनी। 2018 में पीएम मोदी के समय में
बीजेपी ने 29 में से 21 प्रदेशों में सरकार बनाई। हिंदुत्व के बूते सरकार न बनने का भ्रम तोड़ा। 1990 तक माना जाता था कि हिंदुत्व के बूते भारत में चुनाव नहीं जीते जा सकते, लेकिन मोदी ने यह कर दिखाया। नेहरू के वक्त कांग्रेस अकेली राष्ट्रीय पार्टी थी। इंदिरा के समय में रीजनल पार्टियां मजबूत नहीं थीं। मोदी ने कांग्रेस और रीजनल पार्टियों को हराकर 21 प्रदेशों में सरकार बनाई, जो बड़ी बात है। अमिताभ तिवारी इलेक्शन एनालिस्ट कमजोरी को भी राजनीतिक कामयाबी में बदला। पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी फेल प्रोजेक्ट को पॉजिटिव तरीके से पेश करने में माहिर है। चंद्रयान 2 इसका बड़ा उदाहरण है। 2024 लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन तीसरी बार सरकार बनने की बात को इतना प्रमोट किया कि बाकी बात दब गई। मोदी ने बताया कि कैसे बड़े इवेंट में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जाता है। व्यक्तित्व की विरासत 1 -X पर मोदी दुनिया के दूसरे सबसे पॉपुलर नेता। X 10.1 फॉलोअर्स करोड़ 9.1 फॉलोअर्स करोड़ F4.9 फॉलोअर्स करोड़ 2.5 सब्सक्राइबर्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है, जबकि एक्स और फेसबुक पर वो ओबामा के बाद दूसरे नंबर पर है। दुनिया में ब्रांड मोटी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 62% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लगभग दोगुनी है। देश में चांद मोदी अक्टूबर 2022 में डिजिटल रैंकिंग करने वाली कंपनी चेक ब्रांड ने देश के नेताओं में मोदी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा 413 करोड़ रुपए आंकी है। अगस्त 2023 में अमेरिकी रिसर्च सेंटर यू के मुताबिक भारत में हर 10 में से 8 लोग पीएम मोदी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। 2019 में सीडीएस के पोस्ट इलेक्शन सर्वे में पता चला कि अगर मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नहीं होते तो 1/3 वोटर्स ने बीजेपी को वोट नहीं दिया होता। महंगे कपड़े और स्टाइलिश लुक करते हैं मोदी ब्रांड में वैल्यू एड। नरेंद्र मोदी कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और बंद गले का सूट पहनते हैं। वो मोदी जैकेट नाम से मशहूर कस्टमाइज्ड जैकेट भी पहनते हैं। 25 जनवरी 2015 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलते वक्त मोदी ने अपना नाम लिखा हुआ पिन स्ट्राइप्ड सूट पहना था, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण देखते वक्त मोदी ने 1,04,000 का मेबैक सनग्लास पहना था। 40,000 रुपए कीमत के बुल्गारी ब्रांड का चश्मा पहनते हैं। 1,03,000 रुपए कीमत का मॉन्टब्लैंक पेन यूज करते हैं। व्यक्तित्व की विरासत 2 इंदिरा की तर्ज पर पार्टी का नेतृत्व कर रहे मोदी। आज मोदी ही बीजेपी है। मोदी की पार्टी यानी बीजेपी की लोकप्रियता भी उनके जैसी नहीं है। बीजेपी में मोदी जैसा लोकप्रिय कोई दूसरा नेता नहीं है। 1960 से 87 के दशक में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को भी इसी तरह बदल डाला था। हालांकि बाद में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा। अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है। प्रो क्रिस्टोफ जेफरलॉट पॉलिटिकल एनालिस्ट। मोदी की लोकप्रियता उनकी पार्टी से भी ज्यादा। मोदी वो व्यक्ति है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के दम पर दूसरे दलों से लोहा लिया और पार्टी को जिताया। उनकी लोकप्रियता उनकी पार्टी से ज्यादा है। आज भी बीजेपी को 33 से 35% वोट मिलता है, लेकिन मोदी की लोकप्रियता कभी 51% से कम नहीं रही है। लोगों से कनेक्ट करने की बात हो या जबरदस्त तरीके से खुद का प्रचार करने की बात हो, मोदी इस मामले में काफी कुशल है। रशीद किदवई पॉलिटिकल एक्सपर्ट, ग्लोबल स्टेज पर कॉन्फिडेंट लीडर है। मोदी नेहरू का नाम लेते ही दिमाग में एक पिक्चर बनती है जिसमें एक व्यक्ति गंभीर मुद्रा में कुछ सोच रहा है। इंदिरा गांधी का नाम लेते ही एक स्ट्रांग लेडी की पिक्चर दिमाग में आती है। वहीं जब नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो दिमाग में ग्लोबल स्टेज पर एक कॉन्फिडेंट लीडर की इमेज बनती है। प्रो हिमांशु राय निदेशक, आईआईएम इंदौर कैबिनेट बैठकों में अलग बैठकर मैसेज देते हैं। मोदी मोदी कैबिनेट की बैठकों में अलग बैठते हैं। इसके जरिए वे दिखाते हैं कि वो लीडर है। मोदी मैसेज देते हैं,
कि मैं सबसे अलग हूं। बड़े फैसलों की विरासत। एक नोटबंदी 500 और 1000 के नोट रातों रात बंद किए 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे मोदी ने ऐलान किया। आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट वैध मुद्रा ही रहेंगे। ये कागज के बेकार टुकड़े रह जाएंगे। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट की जगह 500 और 2000 रुपए के नए नोटों ने ले ली। मार्केट में कैश की कमी हो गई। बैंकों और एटीएम के आगे लंबी लाइनें लगने लगी। फैसले का मकसद काले धन, जाली नोट, टेरर फंडिंग को रोकना था। हालांकि बाद में आरबीआई ने बताया कि 500 और 1000 के 99% से ज्यादा नोट वापस आ गए। बालाकोट एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान की सीमा में जाकर 300 आतंकी मारे। 14 फरवरी 1909 की शाम पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए। 25 फरवरी की रात भारतीय सेना 1971 की जंग के बाद पहली बार सीमा पार करके पाकिस्तान में घुसी। रॉयटर्स के मुताबिक एयर स्ट्राइक का फैसला खुद पीएम मोदी ने लिया था। इसमें करीब 300 आतंकी मारे जाने का दावा किया गया। लॉकडाउन। कोविड महामारी के दौरान देश में सब कुछ बंद। कोरोना महामारी के दौरान 24 मार्च 2020 को रात 8 बजे पीएम मोदी ने देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। इसके बाद देश में सब कुछ थम गया। महामारी के दौरान लॉकडाउन को 3 बार आगे बढ़ाया गया। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत के लॉकडाउन को दुनिया में सबसे सख्त बताया। लाहौर द्वारा अचानक पाकिस्तान पहुंचे नवाज से गले मिले। 25 दिसंबर 2015 को काबुल से दिल्ली लौटते वक्त मोदी ने अचानक पाकिस्तान जाने का प्लान बना लिया। अलफला उसी शाम मोदी लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे, जहां पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने उनकी आगवानी की। मोदी नवाज के घर भी गए। बांग्लादेश से समझौता। 51 गांव के बदले भारत के 111 गांव दिए। 1971 में भारत और बांग्लादेश के बीच जमीनों की अदला बदली के लिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते कानून नहीं बन पाया। 2015 में मोदी ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। 51 गांव के बदले बांग्लादेश को भारत के 111 गांव दिए। बांग्लादेश को करीब 10,000 एकड़ ज्यादा जमीन मिली। 2015 से पहले बीजेपी और संघ इस एग्रीमेंट का विरोध करती थी। बीजेपी कहती थी, हम बांग्लादेश को ज्यादा जमीन नहीं देंगे। बड़े फैसलों की विरासत। 2 आर्टिकल 370 हटाना। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। ये दोनों सदनों से पास हो गया। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। समान नागरिकता कानून सीएए। पड़ोसी देश के गैर मुस्लिमों को नागरिकता। 9 दिसंबर 1919 को सीएए बिल लोकसभा में पेश किया गया। विरोध के बावजूद 10 दिसंबर को लोकसभा और 11 दिसंबर को राज्यसभा में बिल पास हो गया। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने की बात कही गई। अमित शाह का 30 नवंबर 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से 5 दिन पहले केंद्र सरकार ने सीए की अधिसूचना जारी कर दी। ट्रिपल तलाक खत्म। 3 तलाक को अपराध बनाया। 22 अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए सरकार से कानून बनाने के लिए कहा। 30 जुलाई 2029 को मोदी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर इसे अपराध करार दे दिया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। आर्थिक तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण। 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण बिल पेश किया गया। 2 दिन बाद 10 जनवरी को राज्यसभा से पास होकर यह बिल कानून बन गया। मोदी सरकार ने संविधान संशोधन कर पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाया। इसके जरिए आर्थिक तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग को 10% रिजर्वेशन दिया गया। बड़े फैसलों की विरासत। 3 नेहरू हर वर्ग के नेता रहे। मोदी कर रहे हैं कोशिश। 1948 में नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन और 1950 में योजना आयोग बनाकर पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। उन्होंने 2 ध्रुवों में बंटी दुनिया से देश को गुटनिरपेक्षता के जरिए जंग से अलग रखा।
इसके जरिए उन्होंने अपनी मजबूत इमेज दिखाने की कोशिश की। हालांकि चीन से जंग हारने और जनवरी 1948 में कश्मीर मुद्दे को यूएन ले जाने की वजह से उनकी आलोचना भी होती है। 1969 में 14 कॉमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1971 में पाकिस्तान पर हमला और 1974 में पहले परमाणु परीक्षण के जरिए इंदिरा ने मजबूत प्रधानमंत्री की इमेज पेश की। सब कुछ जानते हुए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दी, जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई। मोदी मतलब स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म और अप्रेसिव स्टैंड। मोदी की लिगेसी में स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, अग्रेसिव स्टैंड और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना शामिल है, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक, कोविड के वक्त लॉकडाउन। इंदिरा और मोदी के स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपस में मेल खाते हैं, जैसे इंदिरा ने 1971 वॉर का फैसला लिया, 1975 में इमरजेंसी लगाई। ऐसे ही मोदी ने एयर स्ट्राइक और नोटबंदी का फैसला लिया, जिसकी आलोचना भी हुई। मोदी की लिगेसी को एक्सप्लेन करती है। चार बातें। लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी शब्द सुनते ही चार बातें नजर आती हैं: स्टेबल लीडरशिप, क्लियर डिसीजन मेकिंग, बेटर स्कीम्स और स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिक्स। मोदी अपने फैसलों से हर वर्ग के दिल में जगह नहीं बना पाए हैं। मोदी ये मिथक नहीं तोड़ पाए कि उनके फैसलों से सब खुश है। उन्हें कई दक्षिणी राज्य या पंजाब में स्वीकार्यता नहीं मिली। अपने फैसलों के कारण वे हर वर्ग के दिल में जगह नहीं बना पाए, लेकिन नेहरू की हर वर्ग में स्वीकार्यता रही है। निर्माण की विरासत। एक नई संसद। 28 मई 2023 को पीएम मोदी ने देश की नई संसद का उद्घाटन किया। ऐसा कर वे नई संसद बनवाने वाले पहले पीएम बने। 2019 में मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत नई संसद बनी। 10 दिसंबर 2020 में मोदी ने इसका भूमि पूजन किया और 28 महीने बाद उद्घाटन। राजपथ को रीडेवलप करके इसे कर्तव्य पथ नाम दिया गया। 8 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। राम मंदिर। 9 नवंबर 1919 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दी। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। 42 महीने बाद 22 जनवरी 2024 को मोदी ने ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। अप्रैल 2024 में सीडीएस के सर्वे में 22% वोटर्स ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को मोदी सरकार का सबसे अच्छा काम माना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 31 अक्टूबर 1918 को पीएम मोदी ने 3000 करोड़ की लागत से बनी 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की स्टैच्यू का उद्घाटन किया। यह मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मोदी ने दुनिया के इस सबसे बड़े स्टैच्यू को एक पॉलिटिकल सिंबल के तौर पर पेश किया और खुद को एकजुट भारत की सोच से जोड़ने की कोशिश की। नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। 176 करोड़ की लागत से बने इस मेमोरियल की दीवारों पर करीब 26,000 शहीदों के नाम उकेरे गए हैं। हालांकि शहीदों की याद में पहले से इंडिया गेट और अमर ज्योति बने हुए थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम को गिराकर 8,000 करोड़ की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया। 1,01,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, जिसका उद्घाटन 24 फरवरी 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। नाम बदलने पर गृह मंत्री अमित शाह ने तर्क दिया। यह पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसीलिए इसे उनका नाम दिया गया। निर्माण की विरासत। दो मूर्तियों, मंदिरों के जरिए विरासत छोड़ने की कोशिश। 5 अगस्त 1956 को मुंबई में नेहरू ने एशिया और भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा शुरू किया था। कानपुर, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर में आईआईटी शुरू किए। उन्होंने देश में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और भाखड़ा नांगल जैसे बांध बनवाए। आने वाली पीढ़ी को संदेश देने की कोशिश। जिस तरह मुंबई और दिल्ली को अपग्रेड किया जा रहा है, यह एक इशारा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मोदी एक मैसेज छोड़ जाएंगे। पहले भी सरकार और नेताओं ने नए काम कर अपनी छाप छोड़ी है।
ये उसका नया वर्जन है। प्रो क्रिस्टोफ जेफरलॉट पॉलिटिकल एनालिस्ट विकसित भारत और न्यू इंडिया की नींव रख रहे हैं। नेहरू और इंदिरा ने आधुनिक भारत को बनाया, इसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। मोदी उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट, विदेश नीति और इकोनॉमी से जुड़े बड़े फैसले के जरिए वो विकसित भारत और न्यू इंडिया की नींव रख रहे हैं, जो अगले 70 से 80 साल चल सके और उन्हें आगे भी याद किया जा सके। संवाद की विरासत एक भाषण के जरिए अपनी मजबूत और लोकप्रिय इमेज बनाई। एक लोकसभा चुनाव 2014। मैं इससे इनकार नहीं करता कि नीच जाति में मैंने जन्म लिया है, लेकिन क्या यह गुनाह है? तारीख 6 मई 2014। मौका लोकसभा चुनाव। जगह यूपी के डुमरियागंज की रैली। असर 5 मई 2014 को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, उन्होंने मोदी अमेठी में मेरे शहीद पिता का अपमान किया है। इनकी नीच राजनीति का जवाब मेरे बूथ के कार्यकर्ता देंगे। 16 मई को आए चुनाव परिणाम में बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला। 543 में से 282 सीटें जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाई और मोदी प्रधानमंत्री बने। कोई गलती निकल जाए, आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा देगा वो भुगतने को तैयार हूं। तारीख 13 नवंबर 2016। मौका नोटबंदी के 5 दिन बाद। जगह गोवा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास। असर 8 से 9 नवंबर की रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। अचानक 86% करेंसी रद्दी हो गई। लाखों लोग एटीएम और बैंकों के आगे लाइन में लग गए। 4 महीने बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए। यूपी में बीजेपी ने 425 में से रिकॉर्ड 312 सीटें जीती। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी ने सरकार बनाई। 3 यूपी चुनाव ज्यादा से ज्यादा विपक्षी। मेरा क्या कर लेंगे, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। तारीख 3 दिसंबर 2016। मौका बीजेपी। जगह उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद परिवर्तन यात्रा। असर नोटबंदी के बाद विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा। 28 नवंबर 2019 को विपक्ष ने भारत बंद बुलाया। मामला हाथ से फिसलते देख मोदी ने फकीर वाला भाषण दिया। 2 महीने बाद हुए यूपी चुनाव में 15 साल के पॉलिटिकल वनवास के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई। 4 पुलवामा हमला। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तारीख 26 फरवरी 1919। मौका चुनाव से 2 महीने पहले। जगह राजस्थान के चुरू की रैली। असर 14 फरवरी 1919 को सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। जवाब में वायुसेना ने 25 फरवरी की रात पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। तब देश में लोकसभा चुनाव का माहौल था। 26 फरवरी 2019 को चुनावी रैली में पीएम मोदी के इस भाषण ने चुनाव का रुख बदल दिया। 23 मई को आए नतीजों में बीजेपी ने 543 में से रिकॉर्ड 303 सीटें जीत ली। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को लगातार 2 बार बहुमत मिला। संवाद की विरासत। 2 सिर्फ भाषण नहीं, मोदी ने संवाद के दूसरे तरीके भी अपनाए। चाय पर चर्चा 17 जनवरी 2014 को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, मोदी का प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन है। अगर वह कांग्रेस की मीटिंग में चाय बेचना चाहें तो हम उनके सोकली जगह बना सकते हैं। मोदी ने इस तंज के पलटवार पर 12 फरवरी 2014 को चाय पर चर्चा कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें मोदी लोगों से चाय पीते हुए बातचीत करते थे। बीजेपी का दावा है कि 300 शहरों की 1000 चाय की दुकानों पर कैंपेन चलाया गया, जिससे करीब 2 करोड़ वोटर्स जुड़े। मन की बात। अक्टूबर 2014 में नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात शुरू किया। इसके 113 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। अप्रैल 2023 में आईआईएम रोहतक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 100 करोड़ लोग मन की बात सुन चुके हैं और 23 करोड़ लोग इसके रेगुलर लिसनर्स हैं। वहीं नवंबर 2022 में सीडीएस ने सर्वे रिपोर्ट में बताया करीब 60% भारतीयों ने कभी मन की बात कार्यक्रम नहीं सुना। परीक्षा पर चर्चा 16 फरवरी 2018 को मोदी ने परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम शुरू किया। ये स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स से पर्सनल कनेक्ट का शानदार उदाहरण है। इस प्रोग्राम ने मोदी को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया
जो युवाओं की भलाई और सफलता की परवाह करता है। परीक्षा पे चर्चा औसतन 83 मिनट का भाषण। 15 अगस्त के मौके पर मोदी ने औसतन 83 मिनट का भाषण दिया है। उन्होंने भाषण में औसतन 8,341 शब्द बोले हैं। औसतन 167 चुनावी भाषण 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी ने 167 चुनावी भाषण दिए। एक्रोनिम्स की शुरुआत मोदी ने राजनीति में बातों को शॉर्ट फॉर्म देना शुरू किया। कांग्रेस की ABCD, जैम, नीति, उदानी संवाद की विरासत, 3 मोदी के भाषणों में भारतीयता का गर्व। 14 अगस्त 1947 की रात नेहरू ने ऐतिहासिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। नेहरू को 1962 की भारत चीन जंग के वक्त दिए गए एक भाषण के लिए भी याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा, असम खतरे में है, हम उन्हें तकलीफ से नहीं बचा सकेंगे। 15 अगस्त 1975 को लाल किले से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को उस कड़वी दवा की तरह बताया था जिससे मरीज ठीक होता है। इमरजेंसी के लेकर इंदिरा काफ़ी आलोचना की जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा की जान को खतरा बढ़ गया था। 30 अक्टूबर 1984 को उन्होंने एक रैली में कहा, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ, मुझे चिंता नहीं मैं रहूँ या न रहूँ। इसके अगले ही दिन उनकी हत्या कर दी गई। लोगों को मोदी के भाषण उनके एक्रोनिम्स से याद रहते। नरेंद्र मोदी की भाषणों की खासियत है कि उनके शब्द और जेस्चर अच्छी तरह से चुने हुए होते हैं। मोदी ने पॉलिटिक्स में एक्रोनिम्स देना शुरू किया। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का नाम नीति आयोग दिया। ऐसे एक्रोनिम्स लोगों को याद रहते हैं। नरेंद्र मोदी के भाषणों में भारतीयता और उसका गर्व झलकता है, जो मुझे नेहरू और इंदिरा में नहीं नजर आता। हिमांशु राय, निदेशक IIM इंदौर मोदी, वो हैं जो सब कुछ कर सकते मोदी को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया गया जो सब कुछ कर सकते हैं। वे मन की बात करते हैं, योग करते हैं, पॉलिटिकल स्पीच देते हैं और स्टूडेंट्स के मेंटर भी बन सकते हैं। आज उनकी इमेज ऐसी बनाई गई है कि आज अगर देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो ये सिर्फ उनकी वजह से मुमकिन हो सका है।